नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का बैच, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसकी हम 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का सिलेबस डिस्कस किया और उसके बाद हमने हमारा पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, जिसकी हम 14 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक से रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। तो हमें उन सभी को एक साथ लेकर चलना है और आपको फील करना है कि यही एक सोर्स है, यही एक माध्यम है जिससे मैं आने वाले एग्जाम में सफल हो पाऊंगा। और ये क्लास आपकी बाइलैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश। ये क्लासेस आपकी दोनों माध्यम में रहेगी। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर नज़र आएगा और हिंदी में मैं आपको खुद बोल के लिखवा दूंगा। तो चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। क्या है 15 क्वेश्चन कि A + B और B + C किसी कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि A 4 दिन कार्य करे, B 6 दिन कार्य करे और C 27 दिन कार्य करे तो कार्य पूरा हो जाता है। तो बताओ A अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी माध्यम वाले, हिंदी मीडियम वाले। A + B, B + C किसी कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि A 4 दिन कार्य करे, B 6 दिन कार्य करे और C 27 दिन कार्य करे तो कार्य पूरा हो जाता है। तो बताओ A अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो आपके पास पेयर्स में दिया हुआ है A + B और आपको दिया हुआ है B + C। ये पेयर में काम करते हैं और ये भी क्या है, पेयर में काम करते हैं। और ये कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 18 दिन में पूरा कर देते हैं। और ये उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 24 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 72। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है कि 72 को एक बार 18 से डिवाइड कर दीजिए और एक बार 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 72 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 4। अगर हम 72 को 24 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ये आ गए हमारे 3 स्टेप निकल के। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पहली ही लाइन से हमारे पास 3 स्टेप निकल के आएंगे और जो आपके टाइम एंड वर्क के 60 से 70% क्वेश्चनों में होंगे ऐसे। तो आपके पास इसका मतलब है कि A + B एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं, B + C एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि A 4 दिन कार्य करता है, B 6 दिन कार्य करता है और C 27 दिन कार्य करता है और कार्य क्या है, पूरा हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं A 4 दिन कार्य करता है, B 6 दिन कार्य करता है और C जो है आपका 27 दिन कार्य करता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पेयर दिए हुए हैं वो पेयर लिख लीजिए। A + B दिया है, B + C दिया है, ये पेयर दिए हुए हैं, ये हमने क्या है राइट डाउन कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, A के जितने भी दिन दिए हैं वो लिख लीजिए 4 डेज। इसका मतलब A ने 4 दिन कार्य किया है तो B ने भी तो इसके साथ कार्य किया है, B ने भी इसके साथ 6 में से 4 दिन कार्य किया होगा। B ने भी जो है इसमें 4 दिन कार्य किया होगा। तो B ने 4 दिन कार्य इसके साथ किया है, A के साथ, तो बच गए कितने दिन, 2 दिन। तो 2 दिन इसका मतलब उसने किसके साथ कार्य किया है, C के साथ कार्य किया है।
अगर 2 दिन बी ने सी के साथ कार्य किया है तो सी ने भी तो बी के साथ 2 दिन कार्य किया होगा। तो 27 में से 2 दिन यहाँ लिख लीजिए, बच गए कितने, 25 दिन। इसका मतलब सी ने अकेले 25 दिन कार्य किया है। आई बात समझ में। फिर यहाँ से हमारे पास पेयर बन गए कि ए प्लस बी ने 4 दिन कार्य किया है, बी प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया है। अगर हम ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य निकाल लें, बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य निकाल लें और रिमेनिंग वर्क जो आएगा वो सी की इफिशियंसी निकाल लें, सी ने 25 दिन में कंप्लीट किया हो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, इन्होंने 4 डेज कार्य कंप्लीट किया है, 4 डेज कार्य किया है एक साथ, और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कंप्लीट करते हैं, तो 4 × 4 ये आ जाएगा आपके पास 16 यूनिट। 16 यूनिट कार्य जो है ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कंप्लीट किया है 4 दिन में। ऐसे ही हम बी प्लस सी का निकाल लेते हैं 2 दिन का। बी प्लस सी ने कितना कार्य किया है, बी और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया है और एक दिन में 3 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं, गुणा में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 यूनिट कार्य है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया यहाँ से 16 और 6 22। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क यानी कि बचा हुआ कार्य। बचा हुआ कार्य कैसे आएगा, टोटल वर्क था आपके पास 72, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 + 6 22, यानी कि 72 में से 22 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 यूनिट कार्य क्या है, रिमेनिंग बच गया। 50 यूनिट कार्य जो है आपका रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ कार्य है। उसके बाद ये जो 50 यूनिट कार्य है ये किसने किया होगा, इनका कार्य भी हो चुका है, इनका भी हो चुका है। अब बच गया किसका, सी का कार्य। सी ने 50 यूनिट कार्य 25 दिन में कंप्लीट किया, तो सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। सी की इफिशियंसी आ जाएगा आपके पास 50 / 25, इट मीन्स 2। देखो टोटल यूनिट कार्य था ये 25 दिन में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। ये क्या है, इसकी वर्क इफिशियंसी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्क इफिशियंसी है किसकी, सी की। अब सी की वर्क इफिशियंसी आ गई 2 यूनिट। अगर हम सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 3 में से 2 चले जाएंगे तो बी की आ जाएगी, तो बी प्लस सी है आपके पास 3, और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी + 2 हो जाएगा 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 1। इसी तरह हम किसकी निकाल लेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू दी है आपके पास 4, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a + 1 = 4, इट मीन्स a = क्या आ गया 3। तो a की कार्य करने की क्षमता ये है, b की कार्य करने की क्षमता ये है और c की ये है। अब क्या पूछा उसे निकाल दीजिए कि a अकेला कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों a एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो ओनली a इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल कार्य है आपके पास 72 और ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहा है, तो ये कर देगा आपका 24 डेज में, 24 डेज। ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो लंबा मेथड है। बेटा ये लंबा मेथड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल एकदम से करोगे, जैसे पेपर में आ गया और आपको ये टाइप आती है, तो इसमें मैं 20 से 25 सेकंड भी नहीं लगाता। ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, आपको तो इतनी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट करोगे 4 4 16 3 2 6 22 में से 72 गए 52 का यहाँ पे सी की इफिशियंसी आ जाएगी 2, तो फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये बेटा आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इतने ही लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो ज़माना चला गया कि आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। वो a + b किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ a अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, या फिर पूरा होने में कार्य को कितने दिन लगेंगे। तो बेटा वो दिन चले गए। अब एग्जामिनर को भी जो है कम्पिटिटिव जो भी बच्चे दे रहे हैं उनको अलग अलग करने के लिए, उनकी छटनी करने के लिए क्वेश्चन जो है थोड़े ही हार्ड लेवल के देने पड़ते हैं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इन बेसिक्स मतलब इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर करके इनको इतने ज़बरदस्त तरीके से किए हुए हैं क्लासेस लगा लगा के कि उनके लिए तो ये क्या है, बेसिक ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इनके ज़बरदस्त नोट्स बनाने हैं और मेरा वादा है आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
बिल्कुल वहाँ पर आप फटाफट आंसर लगाओगे और 30 के 30 मैथ के क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी की। एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी की आपकी कट ऑफ जनरल की 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की आपकी 81 के आसपास और ओबीसी इनकी चली जाती है 78 के पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप थोड़ा हाँ भी पढ़ लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और हिंदी भी आपकी बिल्कुल ईजी आती है, इंग्लिश भी, उनकी कोई भी आप बुक्स ले आइए। और क्या बच गया आपके पास, करंट अफेयर कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। चलिए आगे चलते हैं, कर लीजिए इसको नोट। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो बेटा, दोबारा रिपीट करवाता हूँ एक बार, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। उसने बोला था कि a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से 3 स्टेप निकाल लेंगे, तीनों स्टेप हमारे आ गए। ये तो हमारी हर बार रिपीट हो रहे हैं, आपको आ गया होगा अच्छे से। फिर आपने क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, फिर जो पेयर दिए हुए हैं वो पेयर लिख लीजिए, चाहे कुछ भी दिए हो वो लिखने हैं हमने। फिर a ने 4 दिन कार्य किया है तो इसका मतलब b ने भी इसके साथ 4 दिन कार्य किया हुआ, क्योंकि ये पेयर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे b का जो दिन बच गए 4 के अलावा 2, वो c ने भी इसके साथ पेयर में कार्य किया तो c ने भी 2 दिन कार्य किया हुआ। जो रिमेनिंग वर्क बच गए, वो डेज बच गए, वो क्या है 25। c ने अकेले ने कार्य किया है 25। a प्लस बी का 4 दिन का कार्य निकाल लीजिए, b प्लस c का 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 50 यूनिट। अब ये 50 यूनिट किसने कंप्लीट किया, c ने 25 डेज में। यहाँ से c की इफिशियंसी आ गई। सी की इफिशियंसी आने के बाद यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, ए की आ जाएगी। फिर ए का वर्क निकाल लीजिए, कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 24 डेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आने वाले 4 से 5 क्वेश्चनों में यूज़ होने वाला है। क्या है वो फॉर्मूला, याद कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो वहाँ दिया हुआ था कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लिया 30, 10 दिया 30, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डेज निकालने के लिए, टोटल डेज निकालने के लिए क्या करते थे, हम टोटल वर्क को किससे डिवाइड करते थे, इफ़िशियंसी से। यहाँ ए और बी की इफ़िशियंसी है तो ए प्लस बी लिखते थे। अगर अकेले ए की बात की है तो अकेले ए की इफ़िशियंसी लेंगे, बी की बात करेगा तो बी की, मीन्स जिसकी भी इफ़िशियंसी है, जो टोटल वर्क मतलब तो कंप्लीट कर रहा है उसकी इफ़िशियंसी लेंगे। जहाँ पे यहाँ पे ए और बी कर रहे हैं कंप्लीट वर्क, तो यहाँ ए और बी की इफ़िशियंसी ली है। अगर हम यहाँ से टोटल डेज निकाल सकते हैं तो क्या हम यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका यहाँ से, टोटल वर्क इज़ इक्वल टू टोटल डेज जो आपको दिए जाएंगे, टोटल डेज, उसको हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ए प्लस बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये नोट कर लीजिए, आने वाले 4 से 5 क्वेश्चनों में यूज़ होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया आपके लिए कि टोटल डेज निकालने हो तो आप, टोटल वर्क निकालना हो, जो आपके पास टोटल डेज दिए हैं, जिसके भी दिए हैं, अगर ए के दिए हैं तो ए की इफिशियंसी लेंगे, बी के टोटल डेज दिए हैं तो बी के लेंगे, ए प्लस बी की टोटल डेज दिए हैं तो ए प्लस बी की इफिशियंसी लेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी के लिए दिया हुआ है कि वो 3 दिन में कार्य कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे करते हैं क्वेश्चन, कर लीजिए इसको नोट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 क्वेश्चन, लिखिएगा। क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में पूरा कर देते हैं।
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में पूरा कर देते हैं, मीन्स दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करे और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करे तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? देखो क्या दिया है, उसने बोला है कि ए प्लस बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में पूरा कर देते हैं। किसकी बात हो रही है? ए प्लस बी की। टोटल डेज कितने लगाए इन्होंने? 10। तो इनकी इफिशियंसी क्या लेंगे? ए और बी दोनों की। आगे क्या बोल रहा है कि ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करता है, और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करता है, और कार्य पूरा कितने दिन में हो जाता है? 6 डेज में। क्या हो जाता है? 6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो कैसे निकालेंगे? 10 × A + B। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल डेज क्या है? 10 इनटू में वर्क इफिशियंसी किस किस की है? A + B की, A + B। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल डेज कितने हैं? 6। इफिशियंसी किस किस की है? A और B की। क्या है इफिशियंसी? उसकी 2 गुना है, और उसकी क्या है? B/3, 1/3 गुना है। ठीक है, तो क्या ये टोटल वर्क, मान लो ये आपका 50 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा आपका? 50 यूनिट। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, तो कर देते हैं इन दोनों के इक्वल। 10 × में A + B इक्वल हो जाएगा किसके? 6 × में 2A + B/3 के। इसको खोल लीजिए, ब्रैकेट क्या ओपन कर दीजिए, 10A हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा? 10B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 12A हो जाएगा, प्लस 2B हो जाएगा। 3 × 6, 2B, 3 दूनी 6, 2B हो जाएगा ये। तो 10A को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो गया आपके पास? 2A। 2B को उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो गया? 8B। 8 मीन्स A/B क्या आ गया आपके पास? 4। ये आ गया आपके पास A/B 4/1। ठीक है, B को इसके नीचे ले आएंगे, इस 1 को उसके नीचे ले जाएंगे, तो 4/1 A/B। इसका मतलब क्या है कि A एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, B एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ये क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों? इफिशियंसी आ गई कि A एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, B एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। अगर हम इनकी वैल्यूज या तो यहाँ पुट कर दे या यहाँ पे, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 10 × 4 + 1। तो ये आ गया आपके पास 50 यूनिट कार्य है। टोटल कार्य क्या आ गया? 50 यूनिट। तो ओनली ए पूछा था, ओनली ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? 50 यूनिट टोटल कार्य है। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, ए कंप्लीट 4 यूनिट इन 1 डेज, यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो इसको काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 1 4 × 2 ये आ गया आपके पास 1/2। तो 12 से ही 1/2 दिन में इस कार्य को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देगा। कौन? अकेला ए। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन को? क्या था, मैंने वो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले का खेल है सब कुछ। आपको जो भी दिया है, यहाँ से ये इफिशियंसी है दोनों की, ये टोटल डेज है, तो ये यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, टोटल डेज इनटू में वर्क इफिशियंसी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमारे क्वेश्चन से निकल के आ गई, तो यहाँ से टोटल डेज इनटू में वर्क इफिशियंसी। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। पुट कर दिया, इक्वेशन सोल्व की, कटने के बाद A/B = आ गया आपके पास 4/1।
अब ये 4 और 1 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से आपका टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क पता है और वर्क इफिशियंसी पता है कि, तो हम ये निकाल लेंगे कि ये कितने दिन में इस कार्य को ख़त्म कर देगा। कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट। नेक्स्ट टाइप आपके पास 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में पूरा कर देते हैं। 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और 13 दिन बाद, और पहले 13 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 24 दिन में हो जाता है, और कार्य पूरा 24 दिन में हो जाता है, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप दोबारा लिखिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं और पहले 13 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 24 दिन में हो जाता है, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन। दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है। दोनों का कार्य कंप्लीट हो रहा है आपका 20 दिन में। क्या हो रहा है? 20 दिन में उनका कार्य कंप्लीट हो जाता है, 20 डेज में। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हो जाता है? बी पहले ही कार्य को क्या है छोड़ के चला जाता है, मीन्स 13 डेज बाद कार्य को छोड़ के चला जाता है, और फिर कार्य पूरा कितने दिन में होता है? 24 डेज में। इसका मतलब ए तो कार्य छोड़ के चला गया 13 दिन के बाद, लेकिन बी ने 24 दिन तक कार्य किया है। इसका मतलब बी ने 24 दिन तक कार्य किया है। अब कार्य हुआ है 24 डेज में कंप्लीट। आई बात समझ में? अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 20 दिन में पूरा हो जाता था, लेकिन ये कार्य यहाँ पे छोड़ के चला गया। इसका मतलब इसका कार्य करने के लिए इसने ज़्यादा दिन लगाए, 4 डेज एक्स्ट्रा लगाए, 24 डेज में कार्य कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका ए है, ए ने कंप्लीट कार्य किया आपका 20 डेज में, और बी ने भी आपका कार्य किया 20 डेज में। ठीक है, ये क्या है आपका 20 डेज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जो है इसका साथ छोड़ के चला गया। कब चला गया? 13 डेज बाद। 13 डेज बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, और कार्य फिर क्या हुआ? ये वाला जो कार्य है जो मैंने किया हुआ है ऐसे डॉट डॉट, ये कार्य अब किसने कंप्लीट किया है? बी ने कंप्लीट किया है, और कार्य कितने दिन लंबा चला गया? 24 डेज में कंप्लीट हो गया। इट मीन्स 4 डेज एक्स्ट्रा लग गए, यानी कि 24 डेज क्या है एक्स्ट्रा लग गए, 4 डेज ये वाले। इसका कार्य फिर बी ने कंप्लीट किया है 4 दिन में। तो हम लिख सकते हैं ए का 7 दिन का कार्य बी ने कंप्लीट किया 4 दिन में। समझे? मीन्स जो ए का कार्य है, ए एक दिन में मान लो कुछ भी कार्य करता है, मान लो 2 यूनिट कार्य करता है, इट मीन्स 7 दिन में ये 14 वर्क हो जाएगा, 14 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब ये जो 14 यूनिट है ये किसने किया है? बी ने किया है 4 दिन में। इसका मतलब अगर 14 यूनिट है तो 4 × 12 कुछ इस टाइप से हो जाएगा। वो देखते हैं आगे। आप समझ गए? अगर मान लो ये हो जाएगा आपके पास, चलो आगे करते हैं एक बार।
जैसे मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 7 दिन में इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। अब जो है बी इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका अंदर 28/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 से 28, यानी कि 7 दिन में कंप्लीट कर 7 यूनिट कार्य प्रतिदिन करता है, और ये क्या कर रहा था, प्रतिदिन 4 यूनिट कार्य। तो इसी टाइप से है कुछ, आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ देखिए, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा लास्ट में। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 दिन में दोनों मिलके कार्य को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ये 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, और ये जो 4 डेज का कार्य है इसका, ये वाला, ये इसने कंप्लीट किया, इसने फिर 4 दिन एक्स्ट्रा लगा के, मीन्स ए का 7 दिन का कार्य बी 4 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास A/B निकल के आ जाएगा 4/7। देखो आ गया ना, ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो बी क्या है, फास्ट है, 7 दिन में कार्य कर रहा है। देखो इसका 7 दिन का कार्य इसने 4 दिन में कर दिया, तो ये वर्क एफिशिएंसी आ गई आपके पास। यहाँ लिख लीजिए आप कि ए का 7 दिन का कार्य बी ने 4 दिन में पूरा किया, 4 दिन में पूरा किया, ये लिख लीजिए आप। इसी लाइन से आपका ये बन गया, ए का 7 दिन का कार्य बी ने 4 दिन में पूरा किया, यहाँ से वर्क एफिशिएंसी आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क है क्या। टोटल वर्क निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज, ये फॉर्मूला याद है आपको, इनटू में A+B, ये होता है आपका फॉर्मूला, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा आपके पास, कुल डेज क्या थे, 20 थे, ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में कार्य को कर रहे हैं, तो टोटल डेज 20 है। वर्क इफिशियंसी क्या है, 4 + 7, 4 + 7, तो आ जाएगा आपके पास 20 × 28, 7 और 4 11, सॉरी 11 आएगा, प्लस करने है, तो ये आ जाएगी आपके पास 220 यूनिट। टोटल वर्क हो गया आपके पास 220 यूनिट। अब क्या निकालना है, सिर्फ अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ओनली ए हो जाएगा, 220 यूनिट टोटल वर्क है, और ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 4 × 5 = 20, 2 4 × 5 = 20, तो 55 दिन में ये इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो दोबारा बताता हूँ, 2 व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी, और दोनों मिलके एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन ए जो है पहले 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया। इसका मतलब जो ए 7 दिन में कार्य करता था वो बी करेगा कुछ दिन एक्स्ट्रा लेके, और उसने कितने दिन एक्स्ट्रा लिए हैं, 7 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए का 7 दिन का कार्य बी ने 4 दिन में पूरा किया। यहाँ से आपके पास वर्क इफिशियंसी आ गई। तो टोटल वर्क हम निकालते हैं, जो टोटल डेज हैं ए और बी ने 20 दिन लिए थे, और ये एक दिन में इतना यूनिट कार्य करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा ये ओनली ए अकेला इस कार्य को 55 दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन था आपका, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये 18th टाइप है आपकी टाइम एंड वर्क की। एटीनथ क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा टाइम एंड वर्क। तो देखिए क्या है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है कि ए की इफिशियंसी बी से 60% ज़्यादा है। ए की इफिशियंसी बी से 60% ज़्यादा है। यदि ए अकेला कार्य को 80 दिन में पूरा कर देता है, यदि ए अकेला कार्य को 80 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। या फिर यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, यदि ए की इफिशियंसी 100% है तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 100 प्लस में 60, क्योंकि 60% ज़्यादा है तो 160% हो जाएगी। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 8:5 क्या आ गई इनकी वर्क इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्तों वर्क इफिशियंसी। तो ए बाय बी हो जाएगा आपके पास 5/8। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। जो दिया था वो लिख लिया, उसे 60% ज़्यादा लिख लिया, इनको कट कर लिया। ये आ गया आपके पास कुछ इस टाइप से A/B बराबर है 8/5। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B = 8/5। तो उल्टा लिख दिया मैंने, 8/5 आएगा। ठीक है, इस टाइप से है ये रेशो को हम ऐसे लिखते हैं। तो आपके पास ये बोला है कि ए 80 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल वर्क होता था आपके पास टोटल डेज इनटू में इफिशियंसी। अब किसकी इफिशियंसी लिखेंगे, ए की बात चल रही है कि ए अकेला 80 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल डेज 80 किसके हैं ए के हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली ए से। तो टोटल डेज है आपके पास 80 और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 8 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 640 यूनिट कार्य है। अब पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, ओनली बी। तो ओनली बी इस कार्य को 640 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5 1 5 दूनी 10 4 5 8 4, यानी कि 128 दिन में जो है इस कार्य को क्या कर देगा फिनिश कर देगा। ठीक है, क्योंकि ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 8 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। कर लीजिए इसको नोट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क के 18 क्वेश्चन यानी कि 18 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टाइप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम टीचर आपको करवाएंगे, अगर करवाएगा तो आपसे क्या है पैसे ले लिए जाएंगे ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो एकेडमी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, जहां आपको टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक से, मैंने तो आपको 18 टाइप करवाई है। अगर मैं इनके 4 क्वेश्चन करवाता तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते, लेकिन मैं आपको एक टाइप अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास वैल्यू चेंज कर देंगे 100 और 180 यानी कि 80% ज़्यादा करे तो आप फिर भी निकाल लोगे, क्योंकि आपको तरीका बता है। वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, आपको तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे चाहे वहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लो, इसके 20 कर लो, तरीका क्या रहेगा सेम रहेगा। एकेडमियों में क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेज में क्या करते हैं, टीचर्स 8 से 9 टाइप करवाते हैं, उनके 2-2 क्वेश्चन करा देते हैं, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको टाइप कितनी आई, सिर्फ 8 से 9। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 18 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और 5 से 6 टाइप और आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मीन्स आपके टाइम एंड वर्क के अगर मैं क्वेश्चन करवाता एक टाइप के 2 से 3 तो आपके 100 क्वेश्चन करवा देता। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल अच्छे से भी हो जाए और आपका कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। इस तरीके से हम चल रहे हैं और इतने ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भी हक बनता है कि सिर्फ फ्री में आपने क्या करना है, एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे क्या है मुझे भी बेनिफिट होगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा।
और प्रत्येक, ये तो सिर्फ एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आया हूँ यूट्यूब पे आपके लिए। मैं सभी जो भी आपकी पोस्ट निकलती है किसी भी उससे फील्ड से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए क्या है बैच लेके आऊँगा और आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे टीचर्स क्या है अफवाहों को फैलाते हैं कि जैसे आपके पास यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट लगा के बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ मात्र 1400 रुपये में 1500 रुपये में हम आपको बैच करवाएंगे। उनमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे फ़ीस करवा ले ली जाती हैं, रिकॉर्डेड बैच डाल दिया जाता है उसमें, और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करा देते हैं, और वो टाइप होती है आपकी 10 और 10 के, यानी कि एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराता है आपको 30 क्वेश्चन करवा देगा, और आप क्या है खुश हो जाओगे कि टाइम नंबर के 30 क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन क्या उनमें से पेपर में आ जाएगा कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एग्जामिनर इतने स्मार्ट बन गए हैं कि उन्हें पता है क्या चल रहा है आजकल, इसमें कंटेंट में क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ तक चले हुए हैं, वो आपसे भी 4 सीढ़ी चलते हैं। लेकिन मैं जो है एग्जामिनर से भी 4 सीढ़ी आगे तक आपको करवा रहा हूँ, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इनके नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे नोट्स बनाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप बिल्कुल सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।